अब रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अजीज सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। गैर मंजूर शुदा मदरसों को दिया गया नोटिस रद्द कर दिया गया। आपको बता दें कि 10,000 का जारी किया गया नोटिस रद्द कर दिया गया है। गैर मंजूर शुदा मदरसों को ये नोटिस जारी किया गया था। मुजफ्फरनगर में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने दिया था नोटिस। 12 मदरसों को ये नोटिस जारी किया गया था। वाज़ेह हो कि उत्तर प्रदेश में मदरसे गैर मंजूर शुदा मदरसों की रियासत की तरफ से ये नोटिस जारी हुआ था और उसके बाद इसे रद्द कर दिया गया। अजीज सलाम ने इस खबर को अवलीन तरजीह के साथ दिखाया और इस पर एक्शन होता हुआ भी इस वक्त नजर आया है। अजीज सलाम की खबर का ये बड़ा असर है। 10,000 का जारी किया गया नोटिस फिलहाल रद्द कर दिया गया। गैर मंजूर शुदा मदरसों को ये नोटिस दिया गया था जिसे फिलहाल रद्द किया गया। इस पर की अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें कि यूपी में कई इलाकों में बिना रजिस्टर्ड मदरसे को लेकर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया था जिसमें मदरसों से मुतालिक कागजात तलब किए गए थे। साथ ही दस्तावेज न देने पर जुर्माना लगाए जाने की बात की जा रही थी और 10,000 रुपए का नोटिस भी जारी किया गया था। कहा गया था कि मदरसों की ओर से जो दस्तावेज हैं वो फराहम नहीं कराए जा रहे, पूरी जानकारी नहीं दी जा रही है, जिसकी वजह से 10,000 रुपए का नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब उसे रद्द कर दिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद जावेद ने भी कहा था कि मदारिस की जांच या फिर मदरसे पर कार्रवाई का हक सिर्फ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, कोई और इदारा इसे लेकर कोई नोटिस जारी नहीं कर सकता है। और अब उस खबर को हमने अवलीन तरजीह के साथ दिखाया और जी सलाम की खबर का ये बड़ा असर हुआ है। गैर मंजूर शुदा मदरसों को दिया गया नोटिस फिलहाल रद्द कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर है। 10,000 का जारी किया गया नोटिस रद्द किया गया। गैर मंजूर शुदा मदरसों को ये नोटिस दिया गया था। मुजफ्फरनगर का वाकया है जहां पर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नोटिस दिया था। नाराजगी जो है वो साफ तौर पर पहले ही देखी जा रही थी। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर इफ्तिखार अहमद का बयान भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने वाजे कर दिया था कि मदारिस की जांच या मदरसों पर कार्रवाई का हक सिर्फ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का है, इसके अलावा कोई भी इदारा इसमें मुदाखलत नहीं कर सकता है। बता दें कि यूपी के कई इलाकों में बिना रजिस्टर्ड मदारिस को बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से नोटिस भेजा गया जिसमें मदारिस से मुतालिक कागजात तलब किए गए थे। साथ ही दस्तावेज न देने की सूरत हाल में यह भी कहा गया था कि जुर्माना लगाया जाएगा। बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस हरकत पर उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड और टीचर्स एसोसिएशन ने अपनी सख्त नाराजगी का भी इजहार किया था। मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन का बयान भी आपको बता रहे हैं। उन्होंने कहा था ऐसा मुमकिन नहीं। उन्होंने कहा था कि 1995 में माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट बनने के बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत चलने वाले जो मदारिस हैं वो सभी काम जो है माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को ही दिए गए थे और इसके बाद 2004 में मदरसा एजुकेशन बोर्ड एक्ट नाफिज किया गया और इसके तहत मदरसा एजुकेशन अफसर के तौर पर जिला माइनॉरिटी वेलफेयर अफसर तैनात किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि अक्सर देखा जाता है कि जिन अफसरान को यह हक भी हासिल नहीं वो भी इस तरह के कदम उठाते हैं, वो भी मदरसों की जांच के लिए नोटिस जारी कर देते हैं जो सरासर गलत है। इस बारे में आवाज बुलंद की गई। इस मामले में मुदाखलत लगातार देखी गई। इस बारे में ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसे अरबिया के जनरल सेक्रेटरी का भी बयान सामने आया। वहीदुल्ला खान सईदी ने कहा था कि बेसिक एजुकेशन या सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसका कोई हक हासिल नहीं कि वो किसी मदरसे के कामकाज में मुदाखलत दे सके या फिर किसी तरह का कोई सवाल मदरसों से पूछा जा सके या जानकारी जुटाई जाए। और उसके बाद जी सलाम ने भी इस खबर को तरजीह के साथ दिखाया और इस खबर को कवर करते हुए अब इस पर इम्पैक्ट भी देखने को मिला है। जी सलाम की खबर का ये बड़ा असर है। गैर मंजूर शुदा मदरसों को जो नोटिस जारी किया गया था उसे फिलहाल रद्द कर दिया गया है। मुजफ्फरनगर का मामला है। एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये नोटिस जारी किया था और पहले से ही इसकी मुखालफत शुरू हो गई थी। कहा जा रहा था कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को इसका हक हासिल नहीं है, एजुकेशन डिपार्टमेंट इसमें किसी तरह की कोई मुदाखलत नहीं कर सकता, ये हक सिर्फ माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट को ही हासिल है। जो तरमीम की गई 1995 के बाद, उसके बाद 2004 में जो बदलाव देखे गए उसके बाद से ये अफसरान जरूर यहाँ पर तैनात किए जाते हैं लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से इसमें मुदाखलत नहीं की जाती है। और कई बार देखा जाता है कि जो अफसरान इस तरह की कार्रवाई अंजाम देते हैं बाद में उन्हें अपना ऑर्डर वापस ही लेना पड़ता है। अगर इस तरह कोई मुदाखलत करता है, जानकारी जुटाने की कोशिश करता है, उसका हक उसे हासिल नहीं, वो सरासर गलत है और इसी के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी। जी सलाम ने भी इस खबर को दिखाया और अब इस खबर का असर होता हुआ भी नजर आ रहा है। गैर मंजूर शुदा मदरसों को नोटिस दिया गया है। 12 मदरसों को नोटिस दिया गया था। आपको बता दें कि उसे अब फिलहाल रद्द कर दिया गया। यह हम जानकारी है। 10,000 रुपए जुर्माना यहां से वसूल किया जाना था लेकिन अब उसे यहां पर
रद्द कर दिया गया है, उस ऑर्डर को वापस लिया गया। आपको बता दें कि जो ऑर्डर जारी किया गया था गैर मंजूर शुदा मदरसों को जो नोटिस दिया गया था, फिलहाल उसे रद्द कर दिया गया है। मुखालफत यहाँ तेज हो गई थी, जी सलाम पर भी ये खबर दिखाई गई और हमारी अव्वलीन तरजीह थी कि इस खबर को आप तक पहुंचाएं और इसमें जो सही ऑर्डर है वो जारी कराया जा सके और उसका इम्पैक्ट होता हुआ भी नजर आया। यह हम जानकारी इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। गैर मंजूर शुदा मदरसों को दिया गया नोटिस फिलहाल रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इसे सरासर गलत भी बताया जा रहा था। बिना रजिस्टर्ड मदारिस हैं, इन्हें लेकर अक्सर उत्तर प्रदेश में चर्चा चलती रहती है। कुछ रोज पहले जब सर्वे कराए गए थे उसके बाद से भी कहा गया था कि कुछ और मदरसों को जो है वो रजिस्टर किया जा सकता है, सरकार अपने अंडर उन मदरसों को ले सकती है और जो ग्रांट दिया जाता है सरकारी उसका फायदा पहुंचाया जा सकता है। लेकिन ये जो फैसला किया गया ये उसके उलट नजर आया था। कई गैर मंजूर शुदा मदरसों पर कार्रवाई करने की बात कही गई थी। कहा गया कि अगर वो दस्तावेज फराहम नहीं करते हैं, अगर पूरी जानकारी वो नहीं देते हैं फंड्स को लेकर, तो फिर यहाँ कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना उन पर आयद किया जाएगा और 10,000 रुपए का जुर्माना आयद भी किया गया मुजफ्फरनगर में। लेकिन आपको बता दें कि जी सलाम ने यह खबर दिखाई और उसके बाद इसका असर होता हुआ भी नजर आया। इस वक्त अतीक जुड़ गए हमारे नुमाइंदा हमारे साथ। अतीक, क्या जानकारी इस वक्त मिल पा रही है, क्योंकि पहले कहा जा रहा था कार्रवाई होगी लेकिन अब उस ऑर्डर को रद्द किया गया है? बिल्कुल कह सकते हैं कि जी सलाम की खबर का बड़ा असर हुआ है। हम लोगों ने एक खबर प्रमुखता दिखाई थी कि जो मुजफ्फरनगर में 12 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे थे उनको एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कहा गया था कि 1 लाख रुपए तक उनका जुर्माना वसूला जाएगा और प्रतिदिन 10,000 रुपए उनसे जुर्माना लिया जाएगा। जिसके बाद खबर चलने के बाद जो मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष हैं इफ्तिखार अहमद, उन्होंने साफ तौर पर यह बयान जारी किया था कि मदरसा बोर्ड शिक्षा विभाग के अंडर में नहीं आता है। उसका जो पूरा चयन है 1995 में जब मदरसा बोर्ड गठन हुआ था, अल्पसंख्यक विभाग हुआ था, उसके अंडर में आता। उसके बाद उन्होंने कहा था कि उनको अधिकार नहीं है कि इस बारे में नोटिस जारी करें। और इस खबर के बाद कहना कि अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और जो मुजफ्फरनगर के बेसिक शिक्षा अधिकारी है सुमन शुक्ला, उन्होंने आदेश को निरस्त करते हुए बताया है कि मदरसा बोर्ड शिक्षा विभाग के अंडर में नहीं आता है। हालांकि हमें इस आदेश को वापस लेना पड़ेगा और हमारे अंडर में वो नहीं आता है। तो कहते हैं कि बड़ी खबर यह है कि जो मदरसे थे जिनको 10,000 रुपये देने पड़ते हैं हर 3 दिन के अंदर, तो उनको राहत मिली है और अब उनको 10,000 रुपये जो पेनल्टी लगाई गई थी वो नहीं देना पड़ेगा। बिल्कुल अतीक, और क्योंकि ये 10 मदरसों को लेकर मुजफ्फरनगर का वाक़या है, लेकिन कहा जा रहा था कि जो कार्रवाई होगी वो पूरे उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर देखने को मिलेगी और उस पर नाराजगी का इजहार भी किया जा रहा था। मदरसा बोर्ड की तरफ से कहा गया था कि यह हक एजुकेशन डिपार्टमेंट को हासिल नहीं, फिर ये मुदाखलत कैसे देखी जाती है? बिल्कुल कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही थी शिक्षा विभाग की, जिनको ये जानकारी ही नहीं है कि मदरसा बोर्ड किसके अंडर में आता है। उन्होंने 12 मदरसों में मुजफ्फरनगर में और भी कई जिले थे जहां पर उनको देखा देखी ये नोटिस जारी कर दिया गया था। जो गैर मान्यता पर मदरसे हैं उनको प्रतिदिन 10,000 रुपये का जुर्माना वसूलने की बात कही थी। जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई थी। समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता है और नेता है उन्होंने बात कही थी कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मदरसा, नमाज, मस्जिद, मंदिर कई तरह के जो मामले हैं वो सामने आते रहेंगे। जिसको लेकर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया की थी कि मदरसा बोर्ड पे 10,000 रुपये जुर्माना कहाँ से देंगे। और जो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन थे इफ्तिखार अहमद ने भी अपना बयान जारी किया था। उस सबको देखते हुए भी अधिकारी ने अपना जो है कह सकते हैं कि ये शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे शिक्षा विभाग उन्होंने जो जारी किया था नोटिस को वापस ले लिया गया। और बड़ी खबर यह है कि अब राहत मिली है मदरसा बोर्ड के कैसे उन मदरसों को जिनसे 10,000 रुपये जुर्माना वसूलने की बात हो रही थी और कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी जुर्माना लगाया गया था। हालांकि जो गैर मान्यता पर मदरसे वो संचालित कहाँ से होते हैं इसको लेकर पूरी जांच चल रही थी। इस मामले की जांच कहते हैं एटीएस को दी गई थी, मगर उस एटीएस की जांच के बाद ही ये बात सामने आई थी कि यूपी में 8,500 मदरसे जो गैर मान्यता प्राप्त है उनको कहीं ना कहीं अब यूपी सरकार से मान्यता लेनी पड़ेगी। अगर मान्यता नहीं लेते तो उनकी जो मदरसे ऐसे हैं जहाँ पर पढ़ाई लिखाई नहीं होती, जहाँ पर ये स्कूल नहीं खुल रहे, मदरसा नहीं खुल रहे हैं और जहाँ पर टीचर नहीं आते या बच्चे नहीं आते तो उनको भी कहीं ना कहीं अब बंद किया जाएगा। तो पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं अब राहत की खबर ये है मदरसा के लिए कि अब जो जुर्माना वसूलना था वो कहीं ना कहीं अब उनसे नहीं वसूला जाएगा। बिल्कुल अतीक, ये भी समझना चाहेंगे कि ये हुक्म अब जिस तरह जारी किया गया है, फिलहाल इस कार्रवाई को रोका गया, जो नोटिस जारी हुआ था उसे रद्द किया गया, क्या आगे इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी या फिर यही पैगाम है कि एजुकेशन बोर्ड जो है वो मुदाखलत नहीं कर सकता है? अभी फिलहाल जो है मुजफ्फरनगर की जो बेसिक शिक्षा अधिकारी है उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है कि इस जो एक नोटिस जारी की थी मदरसे को लेकर 10,000 रुपये को रद्द कर दिया गया है। हालांकि कोई भी नोटिस अगर जारी करी जाती तो मदरसा बोर्ड उसके अंडर में आता है, अल्पसंख्यक विभाग जारी करेगा और अल्पसंख्यक विभाग ही पूरे मामले की जांच करेगा कि कौन से मदरसे मान्यता प्राप्त है, कौन से मदरसे मान्यता प्राप्त नहीं है और किसकी क्या अवहेलना है, किन नोटिस के किन बिंदुओं के जरिए पूरे 12 बिंदुओं के जरिए मदरसे की जांच की गई थी, जिसमें ये बात कही जा रही थी कि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी फंडिंग कहाँ से आती है।
तो हर चीज की जांच जो है मदरसा बोर्ड करेगा। बेसिक शिक्षा अधिकारी को उसमें कोई कह सकते हैं इसमें इनका अधिकार नहीं था। और अब कह सकते हैं कि राहत खबर यह है कि उसे पैसा वसूला नहीं जाएगा। और अब कह सकते हैं कि मदरसा बोर्ड जो गैर मान्यता पर मदरसे उनको मदरसा को मान्यता देने की बात कही जा रही थी, ना कि उनसे पैसा वसूलने की बात। तो राहत खबर यह है कि आगे ऐसा हो सकता है कि अब कोई नोटिस जारी ना की जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अतीक तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जी सलाम की खबर का ये बड़ा असर देखने को मिला।